अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ज़िंदगी की तलाश में मौत के कितने करीब आ गए। जी हाँ, ये जो गाना है बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है इस चिड़िया के बच्चे के ऊपर। जी, किस तरह इसको रेस्क्यू किया, किस तरह हमने इसको बचाया और किस तरह ये गाना इसके ऊपर परफेक्ट बैठा, ये स्टोरी सारी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये हैं जी उसके जो लास्ट पार्ट है उसका, और मैं आपको बताती हूँ शुरू से क्या हुआ। अच्छा जी व्यूअर्स, हुआ कुछ ऐसे, ये देख सकते हैं आप, जैसे कि सीलिंग फैन अभी यहाँ पे अभी प्रोसेस में है काम, तो यहाँ पे नहीं लगा हुआ था। यहाँ पे जी एक चिड़िया ने बना लिया घोंसला अंदर, और वहाँ पर उसने अपना मतलब ये बच्चा जो है वो पैदा हो गया उसका। अब हुआ कुछ यूँ कि ये जब छोटा था तो इसका पाँव जो है स्टक कर गया घोंसले के अंदर। जिस तरह की चिड़िया जो होती हैं घास फूस तिनके और बहुत सारा ऐसा मटीरियल इकट्ठा करके अपने नेस्ट को जो है अच्छे से मजबूत करती हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल में पैदाइशी जब उसका पाँव वहाँ पे स्टक हुआ तो ये वहाँ से मूव नहीं कर सका और वहीं पे पड़ा रह गया। लेकिन जब इसने थोड़ी ग्रो करना शुरू किया और इसने जब थोड़ा सा मूव करना शुरू किया तो कहाँ हुआ, क्या हुआ, ये इस बोट से थोड़ा सा बाहर को आ गया। अच्छा, सारा धड़ इसका बाहर तो आ गया, लेकिन एक पाँव और एक टांग, मतलब एक पाँव जो है वो अंदर ही रह गया, वो बाहर नहीं आ पा रहा था। हम 4-5 घंटे से इसको देख रहे थे कि ऐसा क्यों है, क्यों है, क्यों इसकी जो माँ है वो बार बार आ रही है, इसको दाना धुनका डाल के इसके मुंह में चली जाती है, लेकिन ये यहीं पे स्टक है, फड़फड़ा रहा है, लेकिन ये बाहर क्यों नहीं आ रहा। अगर यहाँ तक आ चुका है तो बाहर क्यों नहीं आ रहा, आखिर क्या माजरा है। काफ़ी तगदो के बाद जब हमने देखा कि हमने का लगता है इसका एक टांग या कुछ भी इसका अंदर फंस चुका है, स्टक हो चुका है किसी चीज़ के अंदर, क्योंकि इसकी माँ आकर कोशिश पूरी कर रही थी इसको कहीं ना कहीं रेस्क्यू करने की, लेकिन वो ऐसे ही बंधा पड़ा था। बहुत ज़्यादा हमने भी कह लो इन्वेस्टिगेशन की, बहुत ज़्यादा हमने सोचा कि आखिर ऐसी वजह क्या है, क्या है, क्यों है, क्यों है, क्योंकि हम लोगों को भी चैन नहीं आ रहा था। हमें था कि ये बच्चा मर ना जाए। दाना तो ये खा रहा था, लेकिन इतनी शदीद गर्मी में इसके मुंह में पानी का कतरा कहाँ से जाए, और वो ऐसे ही लग रहा था जैसे अभी क्या अभी क्या। लेकिन फिर हमने कहा, हमने जिस तरह अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर किस तरह इसकी माँ, 2 चिड़िया थी जो आती थी, हमें हमारे लिए तो वो माँ बाप ही होंगे ऑफ कोर्स, जाहिर है। वो आते थे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इकट्ठा करके इसके मुंह में डालकर चले जाते थे, लेकिन ये बाहर नहीं आ रहा था। हमें यही था कि शायद वो निकाल ले, लेकिन वो नहीं निकाल पा रही थी, लेकिन उससे जो कुछ हो रहा था वो ये कर रही थी। ये थोड़ा सा जूम इन करके मैंने आपको दिखाया, ये बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ही लटका हुआ था, बिल्कुल मरने के करीब, जिस तरह नहीं होता वैसा था। अब ये देखें, ये चिड़िया मुँह में कुछ लिए इसको खिलाने की कोशिश में थी, यहाँ पर काफ़ी देर से आती, चूँ चूँ करती और उसको इस तरह कुछ ना कुछ खिलाकर चली जाती। ये थोड़ा सा सीन मैंने आपको दिखाया कि किस तरह वो वहाँ पर इसको देखती थी, उसके मुंह में कुछ डालती थी, और यहाँ पर ये किस तरह से स्टक हुआ पड़ा था, क्योंकि हमें तो अब श्योरिटी हो गई थी कि ये स्टक हो चुका है, निकल नहीं पा रहा, कोई ना कोई मसला जो है वो ज़रूर है। तो चिड़िया जब यहाँ पर आई कुछ ना कुछ लेके इसके मुंह में उसने जो दाना दुनका है वो डालती चली जाती, लेकिन अब हमें था कि हमें इसको पानी भी देना है, क्या करें, किस तरह करें। यहाँ पे देखिए, जिस तरह आप थोड़ा सा मैंने क्लोज अप करने की कोशिश की थी कि मैं दिखा सकूं किस तरह से जो जानदार हों या हम जैसे इंसान हों, जो भी है, माँ बाप के लिए बच्चे, बच्चों के लिए माँ बाप, एक ऐसा बॉन्डिंग है कि आपकी सोच है, कोई भी माँ बाप बच्चे एक दूसरे को परेशान नहीं दे सकते। फिर जी अब हमने क्या किया मैं आपको बताती हूँ। हमने ये किया कि हमने उस बोट को खोला, जो सीलिंग फैन के अंदर बोट था उसको खोला, हमने पूरी छानबीन की, तो पता चला कि उसके घोंसले के अंदर जो भी मटेरियल था, घास फूस इनका जो भी था, उसके अंदर इसके पैदाइशी कोई पाँव था जो फंस चुका था, जो कि अंदर इतना बुरे तरीके से वो, जैसे कि मैं भी आपको दिखा सकती हूँ कि ये देखें किस तरह से फंस गया था, तो वो ज़ाहिर है वहाँ से निकल नहीं पा रहा था। फिर हमने क्या किया, सीजर ली, उस नेस्ट के एरिए को जहाँ पर इसका पाँव था उसको बचाते हुए हमने वो वहाँ से थोड़ा सा कट किया, और जब हमने इसको रेस्क्यू कर लिया वहाँ से, तो आप देखें बिल्कुल ऐसे था कि जैसे बिल्कुल इसको मर ही ना जाए। हमें ये डर लग रहा था, हल्की हल्की सांसें ले रहा था, लेकिन हमने जिस तरह बच्चों ने बार बार इसके मुंह में कतरा कतरा करके पानी डाला तो फ़ौरन से इसको जैसे होश आ जाती थी। तो मेरी मदर इन लॉ ने इसके पाँव के ऊपर से जो कुछ इसके फंसा हुआ था, स्टक था जिसकी वजह से ये बाहर को नहीं आ पा रहा था, वो उन्होंने आराम आराम से उसको अलग किया। तो यकीन करें इतना ड्राई हो चुका था पाँव, इतना ड्राई कि वो, जाहिर है जब एक चीज़ में जान नहीं रही हो, मूव नहीं किया हो, तो उसका जो ब्लड है वो सर्कुलेशन नहीं होती।
साथ साथ हम इसको पानी भी दे रहे थे कि ये मतलब थोड़ी सी जान पकड़े, थोड़ी सी हिम्मत पकड़े। लेकिन वो थोड़ा बहुत शुक्र अल्लाह का, जब इसने पानी वगैरह पिया, इसके मुंह में जिस तरह ही हम देख रहे हैं कतरे कतरे करके हमने इसके ड्रॉप डाले, साथ साथ हमने इसका वो जो पाँव है उसे आज़ाद किया। लेकिन इसका पाँव और एक टांग जो थे वो पैदाइशी कुछ इस तरह से स्टक हुआ था कि उसके ऊपर बिल्कुल स्किन नहीं आई थी, बिल्कुल एज़ इट इज़ रह गया था और वो बिल्कुल भी मतलब एक साइड पे ही होके रह गया था। लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जान में जान आई जब इसने थोड़ा सा पानी पिया। इस तरह जी हमने इसको रेस्क्यू किया तो हमारी भी जान में जान आई, क्योंकि जानदार का बच्चा हो या इंसान का बच्चा हो, जान सबकी जान होती है। अल्लाह मियाँ एक ही क्रिएटर है जो कि इन सब के अंदर जान डालने वाला है। यहाँ पर जी इसके आगे जो कुछ था हमने थोड़ा बहुत रखा, अब इस पोजीशन में नहीं था कि वो चल सके, क्योंकि जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि इसका पाँव जो था बिल्कुल एक साइड से ये देखें इस तरह हो चुका था। लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि हम इसको रेस्क्यू करें। होपफुली आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो डू विजिट माई चैनल फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन ऑफ एनी वीडियो। मल्टी टैलेंटेड व्लॉग चैनल है। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।